को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके परपच में पड़े। हां, आप में से जो इस मेयार के हों, क्या कुछ काम कर सकने की क्षमता रखते हैं, वो अपने मबलगे इल्म का इस्तेमाल करें और कौम को सही डायरेक्शन दीजिए। चाहे आपके डायरेक्शन की बुनियाद पर इनके मुंह टेढ़े हो, चाहे नाक टेढ़ी हो। बोलिए, यह हमारी जिम्मेदारी है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, आका फरमाते जब फितने जाहिर हो, आलिम अपना इल्म जाहिर ना करे तो वो गूंगा शैतान है। पढ़िए, तरक्कियों के तमाम तर दर्जात खुदा ने दामने मुस्तफा में समेटे हैं। क्या पता था बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलादें कैसरो किसरा की तमाम तर सल्तनतों को पैरों से रौंद कर रख देंगी। 313 मुजाहिदीन की औलाद आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब मुसलमान बसता है। 7.5 अरब क्वांटिटी इंसानों की है दुनिया में, जिसमें से 2.5 अरब मुसलमान बसता है। गोया 5वां हर व्यक्ति मुसलमान है दुनिया का। ऐसे ही हर 5वां मुसलमान दलाल और मुखबिर है। इन्हें रोटी के चंद टुकड़े चाहिए। कौम की दलाली करने वाला, तुमने शर्म नहीं आती है? तुम खुदा को मुंह क्या दिखाओगे? कब तक तुम्हारी चौधराहट बाकी रहेगी? अगर तुम्हारे तोंद पर गुरूर और तमकनत और दौलत का नशा सवार होकर चर्बी चढ़ने लगती है ना, तो अपने मोहल्ले और शहर के कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया कर। उसमें बड़े बड़े सठियाए हुए लोग, करोड़पति, अरबपति, मिनिस्टर, फनिस्टर, एमएलए, पंचायत सरपंच, सारे सड़ गए बेटे, सड़ गए सब। पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई, हड्डियां तक कब्रें खा गई। जाके पूछो अपने कब्रिस्तान में, अब्बा हुजूर कैसे आप हैं? मिनिस्टर साहब कैसे हैं आप? आराम से नींद आ रही तुम्हारी कब्र में? इस पेंस के गद्दों पे नींद नहीं आती थी तो नींद की गोलियां खाते थे। अब क्या मिजाज शरीफ आपका है? इमाम अहले सुन्नत ने इसी की तरफ इशारा फरमाया। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला। कभी भी दौलत पे गुरूर मत करना, ना तो ही ताकत पे गुरूर करना। गुरूर करना तो अपने मुस्तफा की जात पे। याद रखें, 40 सेकंड के अंदर कुदरत ने अरबपतियों को भिखारी बना दिया। रोटी की तलाश में सड़कों पे खड़े हुए। जो लोग 40 सेकंड पहले तंदुरुस्त थे, रब ने उन्हें अपाहिज बना दिया। जो लोग सेहतमंद थे, आफियत के साथ थे, सोए थे, कल सुबह उठेंगे तो प्लान के मुताबिक काम करेंगे, कुदरत ने इस दुनिया से उन्हें उस दुनिया में ट्रांसफर कर दिया। कई कई बिल्डिंगों के मालिक कैसे कैसे ख्वाब बुने होंगे उन्होंने, उनकी बिल्डिंगें ही उनकी कब्रों में तब्दील हो गई। अब तक डेड बॉडी निकाली जा रही है मलबे से। क्या ये हादसाते जमाना हम जैसे अक्ल के यतीम इंसानों को इस बात का मैसेज नहीं देते हैं कि ये दुनिया नापायदार है, इस पर भरोसा मत कर, कोई चीज इस काबिल नहीं है कि जिस पर तू नाज करे। सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आसमानों और जमीनों का बादशाह खुदा है। जमीनों आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है। और ये भी सुन ले बंदे, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक जुल जलाली वल इकराम। जो कुछ रब ने पैदा किया सबको फना हो जाना है, बाकी रहने वाली जात रब की है। अकड़ते हो? रब फरमाता कल्ला इन्नल इंसान लयतगा
अर्राहुस्तगना, हाँ हाँ इंसान सरकश हो गया है, उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। इतनी बिगड़ चुकी है कि बनाए नहीं बन रही, और फिर भी होश के नाखून नहीं लेते, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अपने आप को बेनियाज समझते हो। अल्लाह फरमाता इन्ना इला रब्बिका रुजा, ओ पगले इंसान, तुझे शऊर नहीं है तेरे को पलट कर मेरे दरबार में आना है। इसलिए वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। कर ले जो करना है तेरे को, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कोठरी में, गली कूचे में, जो करना कर। एक दिन अल्लाह जब रस्सी खींचेगा ना, तो उस कटी हुई पतंग की तरह तेरा हाल होगा, जिसके वजूद का पता नहीं कहां जाके गिरती है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। हल अता अल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। कभी कुरान पढ़ तो सही बंदे। अल्लाह फरमाता हाँ हाँ इंसान पर ऐसा एक वक्त गुजरा है जब वो कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था, नापाक कतरा था। ओ नापाक कतरे से पैदा किए गए इंसान, तुझे अपनी असलियत का एहसास नहीं होता है जब तरक्की कर लेता है। दौलतों का मालिक हो जाने के बाद अपनी औकात भूल जाता है। अहबाब की कसरत होने के बाद औकात भूल जाता है। रब की हाकिमियत को फरामोश कर देता है। अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में जरूर पूछेगा। हाँ, और जब तक बंदा अपने रब को जवाब ना दे ले, मेरे आका फरमाते हैं उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो थोड़ी हिंदुस्तान है कि 5 या 150 रुपया पकड़ा दो पुलिस वाले को और सट से निकल जाओ। उधर कोई बाईपास रास्ता भी नहीं है कब्रिस्तान में। हाँ, कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। हाँ, सबसे मरे न, जैसे मरते ही आपका नाम जिंदों की फिरिस्त में मुर्दों की भी लगा। अरे यार वो मर गया, अरे यार फलाना मर गया, फलाना मर गया, जिंदों में मर गया, जिंदा था मुर्दा हो गया, नाम काट दिया गया इससे। और अब फिर अरे भाई जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे क्या बिगाड़ा उस बेचारे ने, बिल्डिंग बना के तेरे को दी, गाड़ियां ला के तेरे को दी, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस और कितने विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, कितने पैसे जमा करके दिए। अभी मरद तो गया बेचारे, सिर्फ रूही तो निकली है ना, चेहरे ज़ेबा मौजूद है, दस्ते अकदस मौजूद हैं, पेट शरीफ मौजूद है, कदमैन शरीफैन मौजूद है। क्या दिक्कत उस बेचारे से। एक बड़ी सी फ्रिज मंगा लीजिए, अब्बा हुजूर इसी में आप आराम फरमाए, 2-4 दिन और रह लीजिए। ऐसा कोई करता है? ये मामला देखने के बाद भी कि कोई औलाद, कोई घर वाला, कोई भी शख्स अपने मरने वाले इंसान को घर के अंदर ज्यादा देर नहीं रख सकता, इसलिए कि डर है ये टंकी फूट न जाए, डर है। और आका करीम फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। बेटी जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर दो, वरना खुद वो अपनी कर लेगी कहीं मंदिर में भाग करके। अगर हमने होश के नाखून ना लिए ना, तो बहुत बुरे हालात से हम गुजर भी रहे हैं और इससे भयंकर नतायज सामने आएंगे। तो बेटी बालिग हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया है। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी खाना खा लेता हूं, ला थोड़ा सो लेता हूं फिर पढ़ूंगा। इतने में मलकुल मौत तशरीफ ले आएगा, तब क्या करेगा? पहले नमाज पढ़ ले। और कोई मर जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी कब्र के हवाले कर दे बंदे। क्यों?
इसलिए कि अगर जन्नती है तो जन्नत से ज्यादा देर तक इसे दूर रखना अच्छी बात नहीं है, और अगर दोज़खी है तो ये ऐसा ना हो देर तक रखे और अल्लाह का अताब कोई जाहिर हो जाए। जल्दी सुलटा दो। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आप काम जाने, हम तो चले अपने घर पे। ये हो रहा है। ये रोज देखने के बाद क्या हमारी आंखों शरीफ के पर्दे शरीफ हटते नहीं है? दिमाग के झरोखे रोशन नहीं होते? फितनेबाजी, एक एक नाली के लिए मुसलमान कमबख्त जो है 20-20 साल मुकदमा लड़ता है। 20-20 साल। अगर 1 इंच जमीन तूने छोड़ दी अपनी मर्जी से तो क्या मर जाएगा तू? एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था, 2 भाई झगड़ा कर रहे थे, मारपीट आपस में। तो उन बच्चों ने कहा कि हजरत हम दोनों भाई को फैसला कर दीजिए। कहा क्या बात है? कहा ये कह रहा है ये मेरी जमीन है यहां से, और मैं कह रहा हूं ये मेरी जमीन यहां से। अभी वो बाबा बोले भी नहीं थे, जमीन इतनी आवाज दी, बाबा इनसे कह दीजिए ना इनके बाप की जमीन है ना इनकी जमीन, ये अल्लाह पाक की जमीन है, और इन दोनों को हमारे अंदर आना, खा जाएंगे इनको दोनों। ये हालत है। रोज जमीन पर चलते, जब बेनमाजी होते ना, बेनमाजी का वजूद जमीन के लिए बहुत ज्यादा बोझ लगता है जमीन को। ओ अल्लाह की रोजियां हलक शरीफ तक ठूसने वाला 3-3 मरतबा, सुबह चुपड़ी रोटी, दोपहर में कोरमा, बिरयानी, मुतंजन, और शाम को भी तोंद पे हाथ फेर के गली कूचे में घूमने वालों, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ लिया कर बंदे। ये तेरी पर्सनल वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। हाँ, बैंक में कुछ रखा वक्का है ना, तो बैंक वाला पूछता है अगर आप अचानक ट्रांसफर हो गए तो ये किसको मिले? नॉमिनी का नाम बताइए। तो कोई अपनी बेगम का नाम लिखवाते हैं, कोई लड़के का नाम लिखवाते हैं। लेकिन नमाज वो इबादत है कि किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। जब आप मर जाओगे ना तो आपकी कब्र में ये नूर बन के आएगी। इसलिए औलाद को हलाल कमाई खिलाओ, सूखी रोटी खिलाओ यार, चटनी रोटी खिलाओ मगर हलाल की। इसी में दम है, और इस दम ने कैसर और किसरा की ईंट से ईंट बजा कर रख दिया। कौन थे वो लोग? ढंग की जूतियां पैरों में नहीं थी उनके, कपड़ों में पेबंद लगे हुए थे, टूटी टूटी तलवारें थी, ढंग के तीर कमान नहीं थे। मगर जब वो गए ना जंग करने के लिए सहाबा, नबी के दीवाने, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये आए लड़ने के लिए। और जब उन कहीं 8,000, कहीं 9,000, कहीं 10, 15, 20,000 की तादाद होती थी, और सामने वालों का लश्कर 3 लाख का, 3.5, 4 लाख का, उन्होंने फिर बाद में महसूस किया हमने आंकने में गलती कर ली। ये 8-10 हजार जो थे ना, ये मरने के लिए ही आए थे, इसलिए जीत करके मैदान गए। हाँ, वो सर पे कफन बांध के निकलते थे, या नबी के दीन का झंडा गाड़ेंगे और या हमारी कब्र यहां पे बनेगी। तब कामयाबी हासिल की थी। तो मेरे आका के प्यारे दीवानों, ये मदरसे जो है ना, मदरसे, यहां बच्चों, ढंग के बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए। लोग कहते रहे यार वो पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते, तो पहले जैसा बच्चा भी आप देते मदरसे को। जब मां ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया तो बगदाद की जामा मस्जिद पर खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति लिकुल्लि वली। जब मां ने मखदूम सिमना को मदरसे के हवाले किया तो सिमना के तख्त व ताज को लात मार के सहरा नवर्दी करता हुआ हिंदुस्तान की उलझी हुई जुल्फों को संवारने आया। जब मां ने मोइनुद्दीन संजरी को मदरसे के हवाले किया तो अताए रसूल बनकर के भारत की सरजमीन पे तशरीफ लाया। जब मां ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो उस कलंदरे वक्त ने 107 इल्म फन पर 1400 किताबें लिख डाली।
ढंग के बच्चे तो दीजिए यार मदरसों को। जो मंद बुद्धि के बच्चे देते हैं ना, ये इन असातिज़ा का इतना करम और एहसान है कि जो बच्चा कहीं स्कूल में नहीं चला ना, ये 30 पारे उस मंद बुद्धि के दिल पर भी लिख देते हैं। इनकी मेहनत को दाद दीजिए मदरसिन की, कि जो बच्चा कहीं नहीं चलता है ना, वो मदरसे में चला लिया जाता है। और बड़ी मेहनत के साथ असातिज़ा बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करते हैं। और याद रखें साथियों, मदरसों के बच्चों को आप भले ही कैसा भी कुछ भी समझें, मगर जो इनके रुतबे हैं ना, किसी का बाप भी इनके रुतबे की दूर की बात, इनके कदमों की धूल तक नहीं पहुंच सकता है। जिन बच्चों के पैरों तले फरिश्ते अपना पर बिछाते हों, उनका मकाम समझा आपने? जिन उलमा ने कुर्बानियां दी, अगर आलिम कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए, 40 दिन का अजाब अल्लाह उठा लेता कब्रिस्तान के ऊपर से। आलिम होना चाहिए जी। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बच्चों को पढ़ाइए। महाराणा के सादात का फरमान है ना, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और हम ऐसा खाएंगे तो फुला फुला करके, बच्चे पढ़ रहे दूर की बात, इस गली में उस गली में लिए मोबाइल, पेशाब घर के पास, बाथरूम के पास, नाली के पास है करते रहते रात भर बैठे, करते ना ऐसे ही। जहां आदमी खड़ा नहीं रह सकता है, वो बेटे वहीं बैठ के खाते भी हैं, पान पूंछते रहते हैं, सिगरेटें पीते रहते हैं, नाक बदबू से भर जाए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई होश नहीं रहता है। पूरी पूरी रात जब दुनिया की कौमें सुबह वर्जिश करके, पहलवानी करके लौटती हैं, तो हमारा मुसलमान कव्वाली और गाना सुन के लौट रहा होता है। रातों में हम भी निकलते हैं, तकरीर करके आ रहे होते हैं, सैकड़ों बच्चे रोड पर दौड़ रहे होते हैं, 3 बजे रात में, 4 बजे रात में वर्जिश कर रहे होते हैं। उन्हें फौज में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना, और हमारे बच्चे 9 बजे तक सो के उठेंगे। माँ बाप भी, अरे मेरा गुड्डू जो है देर रात में तशरीफ लाया है, तो कैसे जगाऊं, अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, तेरे घर में आग लग जाए, खुदा ना करे, तो फिर भी तू कहेगा ही, अरे मैं कैसे जगाऊं अपने बच्चे को, अभी जल्दी तो सोया है। मगर ऐसा जगाएगा, लात मार, कभी तू जल्दी उठ, अरे आग लग गई घर में। दुनिया की आग लग जाए घर में तो जलने का इतना डर है कि मार मार के औलाद को जगाते हो। जहन्नम की आग जिस बच्चे को जलाने वाली है नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर, क्या उस बच्चे को फजर के लिए नहीं जगाते हो तुम? क्या ये एहसास है हमें? तालीम हासिल कीजिए, तालीम। हमारे पास तालीम नहीं है। 20 साल मुसलमान सिर्फ चारों तरफ से मुंह मोड़ के इल्म हासिल करना शुरू कर दे, इस देश के हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। ये ऐसे ही कोई लहर नहीं आई थी जो ये कहर बपा हमारे मुल्क पर है। 80 साल का मैक्सिमम वर्क है लोगों का, बड़ी मेहनत किया है लोगों ने, पढ़ा है, पढ़ाया है, और आज चौकीदार से लेकर के सदर जमहूरिया की कुर्सी तक वही विराजमान है। तालीम का एक मकाम है साथियों, हम पढ़ते नहीं हैं। नौजवान बच्चे हमारे 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 14% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बाई ग्रेस पास हो गए हैं तो धंधा वंदा करेंगे, चलकर कोई कहीं दुकान में, होटल में जाके प्लेट वलेट साफ करेंगे, कहीं जाकर के किसी के यहाँ बटन वटन काटेंगे, मुंबई में कमाएंगे। भरा पड़ा हुआ है मुल्क, बड़ा बड़ा शहर। लड़कियों को पढ़ाते हैं ज्यादा। लड़कियां पढ़ रही पंचगनी में, लड़कियां पढ़ रही हैं दिल्ली में, जेएनयू में। अभी देखा नहीं था, कोई 6 साल पहले जो है जामिया मिल्लिया और जेएनयू के बच्चे और बच्चियां धरना प्रदर्शन पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक की इजाजत दी जाए। मतलब ये कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। तो हमारे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जी ऐसा कर सकते हैं।
तो मैंने कहा था जो जज ने फैसले दिए हैं पहले उन जजों को आपस में ही शादियां कर लेनी चाहिए बेटों। यानी अकल माऊफ हो गई। इतनी उच्च पोस्ट पर कैसे गधे लोग बैठ जाते हैं। मर्द मर्द से शादी कर ले, अजीब लॉजिक है यार। तो क्या घास सीला है तुमने? औरत औरत से शादी कर ले। मर्द औरत की पैदाइश का मेन मकसद क्या है? तवालुद तनासुल, नस्ल की अफजाइश, बच्चों को पैदा करना। मेरे आका फरमाते तज़व्वजुल वदूदल वलूद फइन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरत से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हो, इसलिए कि कसरत उम्मत पर मैं फख्र करूंगा हश्र के मैदान में। मगर आज हाल क्या है? दीवारों पे नारे लिखे हैं, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। परिवार नियोजन, भरपेट भोजन। यार हम उस तहरीर को पढ़ते ही नहीं, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया कल हश्र के मैदान में सारे नबियों के उम्मतों की कतार लगाई जाएगी। 120 कतारें लाइन होगी सारे नबियों के उम्मत की। आका फरमाते हैं उनमें से